हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि हमारी कृष्णा और मुफाड की बीफ चल रही है अच्छी खासी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अभी तक डिमांड आई थी वो थी माँ कसम की। तो हमने फाइनली माँ कसम को सुना। जैसा कि हमने बीच में बहुत सारे ट्रैक एक्चुअली छोड़े थे, बिकॉज जो कृष्णा और मुफाड का फेस टू फेस था हमने वो ही किए मोस्टली, और जो बाकी का उसके लिए रागा और उसके लिए था वो हमने नहीं किए। तो जैसा कि हमने माँ कसम अपनी वीडियो डाल दी, ओके। हमने देख ली, बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब बहुत सब जानते हैं लिरिकली कृष्णा कितना सुपर पर्सन है, क्या क्या निकालता है। और उसके साथ साथ मुफाड भी अच्छी टक्कर में था, उसका मोक्ष एक नंबर था। बट कृष्णा यार कृष्णा है ऑफ कोर्स वो कृष्णा है। तो जैसी मैंने माँ कसम डाली, मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई कि लोगों का इतनी डिमांड थी, माँ कसम की अच्छी खासी डिमांड आ रही थी, बट सबसे ज्यादा जो अब तक मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा डिमांड आई है वो है माँ कसम रोहन करियप्पा ब्रेक डाउन। तो सबने मेरे को बोला कि आप प्लीज ट्राई करिए, कुछ ऐसा है इसमें, है कुछ ऐसा, आप शॉक्ड रह जाओगे और आप मतलब आपकी सोच से थोड़ा सा, नॉर्मली जो हम जैसा सोचते हैं ट्रैक्स को उससे थोड़ा सा परे है, प्लीज ब्रेक डाउन देखो, प्लीज ब्रेक डाउन देखो। मैंने कहा चलो, हमें भी थोड़ा सा, हमने वीडियो में भी बोला था कि हाँ थोड़ा सा हमें नहीं आया कि कौन सी बात कहाँ से जोड़ी है, तो हम ब्रेक डाउन बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो हम फाइनली आ चुके हैं रोहन करेप्पा ब्रेक डाउन के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और माँ कसम अगर आपने वो ट्रैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देखिए। तो हम ये यहाँ पे करेंगे, हम ये यहाँ पर कर देंगे। आप हेडफोन्स लगा लो, नहीं स्टार्ट, अरे स्टार्ट। Tipona Pailagu, मेरा नाम है रोहन कारियापा एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन कृष्णा's न्यू डिश माँ कसम। तो काफी सारे रेफरेंसेस और मेटाफर से लदा हुआ ये गाना है, तो पहले ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद गाने के बारे में कुछ बातें होंगी तो वो की जाएगी। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द ट्रैक माँ कसम। मुफाड ने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अनाउंस किया था कि उनका मार्च में ही ये गाना आने वाला है विद द सेम नेम माँ कसम। कृष्णा हियर वेरी स्मार्टली नेम्स हिज ट्रैक माँ कसम ताकि वो मुफाड के आने वाले ट्रैक को ओवरशैडो कर ले। A really smart move. Also notice what Krishna is wearing. उसका जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ा अंडरटेकर के कॉस्ट्यूम की तरह लग रहा है, बट 16th सेंचुरी में जो एनाबैप्टिस्ट एग्जीक्यूशनर्स होते थे, जो औरतों को जिंदा गाड़ते थे एज अ पनिशमेंट, उनका भी अटायर कुछ ऐसा ही होता था। Here Krishna's attire, बाय गॉड, मैंने पता है क्या सोचा था कि ये नॉर्मली ऐसे वियर कर ली है, मतलब इतना डीप नहीं सोचा था कि इसका इतना भी मीन होगा, बट स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, तो देखते हैं आगे पूरा। could be a reference to how he's burying Mufad on this track. तूने लाइन क्रॉस करी तो मैं एक और बार लाइन क्रॉस करूंगा, आखिरी बार। इसमें कृष्णा is actually giving the reason why he jumped back into this beef for one final time, and the reason is mostly related to Mufad's posts and Mufad's live stream, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था। आपको लगा पड़ी हुई लकड़ी है बट वो छाता निकला। ठीक है, ये जो भी सारी चीजें हैं, आप मेरे को हल्के में लोगे तो मेरी कला मेरे साथ है ब्रो। कोई सा भी आ जाओ, कोई सा भी आ जाओ। कृष्णा सेज कि अगर तू लाइन क्रॉस करेगा तो मैं भी करूंगा। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब ले रहा तेरी क्या करे। कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि ही वाज आउट ऑफ दिस बीफ, एंड अगर मुफाड चुप रहता तो कृष्णा वापस नहीं आता, एंड वही मुफाड के लिए भी बेहतर होता, क्योंकि अब कृष्णा उसकी कहकर लेंगे। कैकरॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को लेकर। ओके, इस लाइन में बहुत कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्वियस मीनिंग कि कृष्णा सब देख रहा है एंड मुफाड ने उनका नाम लेकर अच्छा नहीं किया, ठीक है। देन कम्स द मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग। ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट एक एनिमे है जिसके पब्लिशर्स हैं बंदाई नामको। तो बंद आय को यहाँ पर बंद आय यानी क्लोज्ड आय की तरह भी रेफर किया गया है, एंड बंदाई नामको के नामको को नाम को यानी नेम को की तरह रेफर किया गया है। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया, कैकरॉट इज द बर्थ नेम ऑफ गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल जी के लीड कैरेक्टर है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इस बीफ गेम के लीड प्रोटैगनिस्ट वही हैं। ऑल्सो दिस सेंटेंस हैज नाम कोल करी नाम को लेकर। कोल कुड बी अ नेम ड्रॉप ऑफ दिस अमेजिंग रैपर जे कोल, जिसका नाम लेकर लिल पंप ने उसे डिस किया था, एंड देन ही गॉट लिरिकली मर्डर्ड बाय जे कोल।
फेक करे मरेगा तो करेगा ना मिस कोई। कृष्णा सेज कि मूफाड इज नॉट रियल, ही इज फेक, एंड अगर वो रैप छोड़ भी देते हैं तो उन्हें कोई ज्यादा मिस नहीं करेगा इस गेम में। रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई। Yet another diss where he is referring to Mufad as a female. ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आने वाले हैं throughout the song. जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश कोई। कृष्णा हियर सेज कि जब तक मूफाड का फायदा हो रहा था वो भी रा कर रहा था, यानी रफ्तार रफ्तार कर रहा था। ऑल्सो मटन रा एक मटन की डिश का भी नाम है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। झटका लगा था तुझे मारानी के बाद। अच्छा, मटन दो कट्स में आते हैं, एक होता है हलाल कट एंड दूसरा होता है उसका ऑपोजिट झटका। कृष्णा सेज की महारानी के बाद मूफाड की एग्जीक्यूशन हो गई थी। ऑल्सो झटका हैज एन ऑब्वियस मीनिंग जो कि होता है शॉक लगना। झटका लगा था तुझे मारानी के बाद, बोल बेटी सच जब तू सही है ना। देन कृष्णा सेज कि उस टाइम जो तुझे शॉक लगा था अब तो तू ठीक है ना। हाँ, एक सैड आ गया। टायर में नहीं बात कर रहा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था। सिएट टायर का रेफरेंस हमने दशहरा में सुना था। जितनी भी हो चक्के जाम मैं सिएट का टायर। हियर कृष्णा सेज कि वो रबर टायर की बात नहीं करेंगे, लेकिन मूफाड के पापा को रबर लगाना चाहिए था। रबर हियर रिफर्स टू कॉन्डम। कहने का मतलब है कि मूफाड शुडंट हैव बीन बोर्न। रोले तुझ में दम ना तो पार करे जमुना को। रोले तुझ में दम ना से कृष्णा मूफाड को कह रहे हैं कि यू कैन क्राई ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड लाइव, बट तुझ में एक्चुअली दम नहीं है। ऑल्सो पंजाबी में रोले का मतलब होता है कंट्रोवर्सी खड़ी करना। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज कि अगर तुझ में दम है तो जमुना पार करके दिखा। रोले तुझ में दम ना तो पार करे जमुना को। नाउ लॉर्ड कृष्णा ने पैदा होते ही अपने पिता वासुदेव के साथ यमुना रिवर को पार किया था, एंड हियर कृष्णा इज आस्किंग मूफाड टू डू द सेम बिकॉज दिल्ली के जमुना पार इलाके में रागा का घर है हु हैज ऑलरेडी थ्रेटेंड मूफाड इन हिज स्टोरीज ऑफ। एक बात और, जैसे जो जमुना पार मतलब कि मैंने भी वही जमुना पार जो दिल्ली वाला जमुना पार है वो सोचा था, वो लगा था, बट इतना डीप नहीं कि जो कृष्णा जी को वासुदेव वो लेके जाते हैं। एंड मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे रैपर जमुना पार से हुए हैं भाई। मैं जितना भी सुनती हूँ मोस्टली सारे जमुना पार के हैं। तो क्या है ऐसा भाई जमुना पार में, मुझे एक बार जरूर बताना, जो भी दिल्ली के लोग हो। फिजिकल वायलेंस। तो कृष्णा कह रहे हैं तू एक बार जमुना पार जाके दिखा अगर दम है तो। डिस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को। हियर कृष्णा सेज कि अगर मूफाड को कोई डिस करे तो वो मम्मी को जाके कंप्लेन करता है। इट्स द वे टू शो कि मूफाड इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी इमोशनल एट हार्ट। दिस पर्टिकुलर लाइन वाज बेसिकली अ शॉट एट हाउ मूफाड वाज इमोशनली हर्ट बिकॉज कृष्णा ने उनके पेरेंट्स को डिस किया था, उनकी गर्लफ्रेंड को डिस किया था। उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो। इन दिस लाइन कृष्णा क्लियर्स द एलिगेशन। ही सेज कि मैंने मूफाड की मम्मी को इंसल्ट नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट हर फॉल्ट कि उनका बेटा निकम्मा निकला है। बाबा 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 ब्लैक शीप। ओके, तो मोक्ष नाम के ट्रैक में पोसम्पा भाई पोसम्पा से जो नर्सरी राइम्स को इंक्लूड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पोसम्पा भाई पोसम्पा कलमकार में क्या हुआ। रिंगा रिंगा रोज इस तू रोज करे कोशिश, वो यहाँ पे भी जारी है विद दिस नर्सरी राइम कॉल्ड बाबा ब्लैक शिप। ऑल्सो ब्लैक शीप मीन्स एक ऐसा फैमिली मेंबर जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है, रीअफर्मिंग द प्रीवियस लाइन ऑफ दिस ट्रैक। उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो। बाबा 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 ब्लैक शीप, हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट। ट्रैक मीन्स सॉन्ग्स, बट जहाँ पे ओलंपिक्स के एथलीट्स भागते हैं उसको भी ट्रैक ही बोला जाता है। तो इस सेंटेंस में ट्रैक इज अ डबल एंटेंड्रे। हियर कृष्णा सेज कि वो हर ट्रैक पे एथलीट लगते हैं। फैक्ट चाहिए तो फैक्ट यही है कि तेरे गानों में मेरे बारे में कोई फैक्ट नहीं। Pretty much self-explanatory। कृष्णा सेज कि मूफाड के डिसेस में कृष्णा के लिए इंसल्ट्स हैं बट कोई भी ऑथेंटिक फैक्ट्स नहीं है। एंड अपकमिंग लाइंस में कृष्णा विल बस्ट अ फ्यू एलिगेशंस जो उन पे लगाए गए थे इन प्रीवियस 3 डिस ट्रैक्स। क्लियर करूं तो कलमकार में हूँ पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे नहीं। मूफाड ने अपने ट्रैक में बोला था कि कृष्णा अपने उम्र से छोटे रैपर रफ्तार के अंडर साइंड है। अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर साइंड शर्म कर। Here कृष्णा says कि he has shares in कलमकार too, तो he is a partner and he is not under रफ्तार। नीचे तो तू अंशुल और टोनी के। Then कृष्णा says कि वो तो किसी के नीचे नहीं है, लेकिन मूफाड अंशुल गर्ग और टोनी कक्कड़ के नीचे है because they are the founders of DMF and मूफाड is signed to DMF। के मिशनरी शायद तेरी लेते खड़े होके तेरे पीछे भी। कितने में बिकेगा तू दाम दे, नो जॉब वाला लगता तू नाम से। Okay, this was a jibe at मूफाड्स name। कृष्णा says कि ये नाम से ही ब्लो जॉब देने वाला लगता है because obviously his name is मूफाड।
बंटी को जाके अब गांडे बंटी इन दिस लाइन रिफर्स टू एमीवे बंटा एंड बाकी सारा आप खुद समझ सकते हैं। तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई रामदेव। नाउ बूटी के दो मतलब होते हैं, पहला वाला होता है पिछवाड़ा एंड दूसरा मीनिंग इज बूटी यानी वीड मैरिजुआना। कृष्णा सेज की तेरी बूटी जली यानी इंग्लिश वाली बूटी जली यानी उसका पिछवाड़ा जला, ऑल्सो रेफरिंग टू हाउ मूफार्ड स्मोक्स अ लॉट ऑफ मैरिजुआना एंड वीड। देन इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज ये ना कोई रामदेव। तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई रामदेव। बाबा रामदेव इज अ वेरी पॉपुलर योगा गुरु जो डिसीजेस को क्योर करने के लिए जड़ी बूटी बताते हैं यानी हर्ब्स बताते हैं। एंड इस सेंटेंस की वजह से बूटी बिकम्स ऑल इन ऑल अ ट्रिपल एंटोंड्रे। अब करी ही चिनाल बस जाए जाए फायदा। ओके, अब यहाँ से थोड़े कॉम्प्लेक्स बात शुरू हो गए, थोड़ा ध्यान दो। मूफाड़ का असली नाम है गौरव एंड उसको फीमेल की तरह रेफर करने के लिए कृष्णा कॉल्स हिम गौरी एंड देन ही सेज कि गौरी ही छिनाल है। छिनाल मतलब होता है कैरेक्टरलेस विमेन, जो नाम मूफाड़ ने कृष्णा को अपने डिस बिच आई एम अ गॉड में दिया था। फिलहाल ये सवाल तूने सीखा क्या चिन्हाल है। यहाँ कृष्णा कहते हैं कि अब मूफाड़ ही छिनाल है यानी गौरी ही छिनाल है क्योंकि वो वही जाता है जहां से उसको फायदा होता है। ऑल्सो बस जाए मीन्स ही ओनली गोस यानी वो तो बस वहीं जाता रहता है, वो वाला बस जाए इज ऑल्सो सिमिलर टू बस जाए यानी कहीं पर रह जाना। अरे यार ये तो हमारे घर पे आया और यहीं पर बस गया। ऑल्सो द वर्ड बस इन इंग्लिश मीन्स किस। तो कृष्णा सेज की मूफाड़ इज अ कैरेक्टरलेस वुमन यानी छिनाल हु विल किस एनीवन जहां से उसको फायदा मिलेगा। एंड फाइनली वर्ड बस is also used to explain a person who is high, like sentence में आप यूज कर सकते हो, अरे यार he's too high man, he's buzzing, समझ रहे हो। एंड इस फोर्थ मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लाइन में नशा के ना रुकने की बात भी की गई है। बात में तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। Damn, what a wordplay, brilliant line. But wait, do you think कि इस लाइन में इतना ही था? You're wrong. अब करी ही चिनाल बस जाए जाए फायदा। इस बात में तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। Notice the name गौरी। गौरी एक्चुअली शाहरुख खान की वाइफ का भी नाम है एंड कृष्णा हैज नेम ड्रॉप्ड शाहरुख इन द वेरी नेक्स्ट लाइन। नशा रुक को अगर आप ब्रेक करोगे इट विल साउंड लाइक नशा रुक। तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। एंड द वे ही इज प्रोनाउंस्ड इट आल्सो गिव्स इट अवे कि ये इंटेंशनल था। व्हाट a level of lyricism have we reached here guys, amazing. बनाया मैंने जाके रावण को रामायणा, तेरी पहेली का अंजाम मार खाएगा। Now पिछली लाइन में शाहरुख के बारे में बात करती है यानी इस लाइन में भी आप शाहरुख के रेफरेंसेस देख सकते हो। The words used like रावण, पहेली, अंजाम were शाहरुख खान्स movies. Damn, too good. ओ भाई क्या भाई यार ये सीरियसली। ऑल्सो दिस लाइन मीन्स कि कृष्णा ने रावण को, जो कि एक मीडियोकर फिल्म थी, उसको रामायण बना दिया। दैट इज अ कल्ट। एंड इन द नेक्स्ट लाइन ही थ्रेटन्स मूफाड़ ऑफ बीटिंग हिम अप। बैकस्टैबर तू है बेटी, कहाँ है तेरा आईना। हियर कृष्णा सेज कि मूफाड़ हिमसेल्फ इज अ बैकस्टैबर एंड देन वो बोलते हैं कि अपने आप को आईने में देख तब तुझे समझ आ जाएगा। ऑल्सो दिस कुड बी अ रेफरेंस टू द पोस्टर ऑफ दशहरा वेयर मिरर्स यानी आईने को टूटा हुआ दिखाया था। लगता तू पुसी जो कि बिन वजह आईना। Now pussy has two meanings. First is डरपोक इंसान, बहुत डरा हुआ इंसान, but it also has a much more obvious meaning, which is female reproductive part. And one thing that you know is that it doesn't come without efforts being put on it. Therefore, तू है pussy बिन वजह आईना. Also, वजह आईना is a word play on vagina, which is another word used for pussy. Crazy stuff. गाना था बेकार तो बोले था मैं बीमार, पर जैसे नेवाल मैंने ऐसे बने साइना। Which I'm a God turned out to be a bad diss. तो मूफाड़ in his live video said कि वो बीमार थे एंड बीमारी में उन्होंने ये गाना बनाया था। कृष्णा here refers to that and says कि वो सिर्फ एक बहाना था। कृष्णा then says कि वो नेवाल के जैसे हैं क्योंकि वो अपने ओपोनेंट के ऐसे एक्सक्यूज सहे ना। Now सहे ना is a word play on sign up. And Saina Nehwal is a very popular Indian badminton player. पर जैसे नेवाल मैंने ऐसे बने साइना। What a wordplay yet again. अगली बार देखी तो तेरे लिए घुसंड है। Yet another warning about physically beating Mufad up. तुझे लगा तू जीता, तुझ में घमंड है। Here he says कि अगर Mufad को लगता है कि वो जीता, वहीं हार गए थे जहाँ तुमने सोचा कि तुम मुझे हराओगे ब्रो। तुम लोग वहीं हार गए थे ब्रो। तो ये उसका एरोगेंस था। गानों में करे तू मेरे लंड का जिक्र, मिस स्पाइस जेट से ज्यादा लगता तुझको पसंद है। मूफाड़ ने मोक्ष के बाद अपने ऑलमोस्ट हर गाने में कृष्णा की पीनिस के ऊपर उन्हें डिस किया था। फुंसी से छोटा है सर तेरे लोड़े का, सकता लड़के की से बात की अकड़ा तुझे फुंसी बने दुनिया तो सुने याद रखे। टांगों के बीच चौड़ा पहने गोटेगा शिनाल बुरी, वाह ये तो अच्छा खासा साइज है। कृष्णा हियर रिस्पॉन्ड्स टू दैट एंड सेज कि इसने मेरे पीनिस साइज के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन की अपने गाने में कि ऐसा लग रहा है कि मिस स्पाइस जेट से ज्यादा मूफाड़ को कृष्णा के पीनिस में इंटरेस्ट है। मिस स्पाइस जेट इज रेफरिंग टू मूफाड्स गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में महारानी
Wow, he used the melody and flow of नाचने का शौक song and made it नापने का शौक, referring to how Mufad has talked about his penis's size. Hashtag fix match संजीव चावला नहीं बेटा तेरा shit whack. हैशटैग फिक्स मैच एक हैशटैग है जो मूफाड ने अपने 2020 की ऑलमोस्ट हर इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे डाला है, कॉलिंग दिस बीफ अ फिक्स्ड मैच फ्रॉम कलमकार साइड. रेफरिंग टू दिस, कृष्णा सेज कि तू हर बार हैशटैग फिक्स्ड मैच करता रहता है. एंड देन ही नेम ड्रॉप्स दिस गाय नेम्ड संजीव चावला हु इज अ क्रिकेट बुकी, जिसने इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच फिक्स करवाए थे और उसको बहुत ही रिसेंटली पकड़ा गया था. शक्ल से तू लगता है पैंजी. शक्ल से ये कितना डीप था, मतलब सोच से बाहर है ये. सच में भाई. पैंजी का मतलब होता है शक्ल से ट्रांसजेंडर या शक्ल से किन्नर दिखना. स्कैंडल में हैंसी करियर डूबा हुआ बिग क्रैश. हैंजी से यहाँ पे मतलब है हैंजी क्रॉनिये, हु वाज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, बहुत पॉपुलर क्रिकेटर थे अपने टाइम के, जिसको मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में पकड़ लिया गया था. एंड गेस करो वो मैच फिक्सिंग का बुकी कौन था? Yes, you're right. It was संजीव चावला. उस स्कैंडल के बाद हैंजी क्रॉनिये was never allowed to play for South Africa and 2 years later he died in a plane crash. Now ये सारी चीज कृष्णा ने इस एक लाइन में एक्सप्लेन करी है. एंड हैंजी क्रॉनिये को मूफाड से भी कंपेयर किया है. बोले कलमकार से 5 लोग ने डिस किया, 5 लोग की शायद मैंने कुछ मिस किया, डिस किया 2 ने. मूफाड हैज बीन कॉलिंग इट अ कलमकार वर्सेस मूफाड मैच, जिसमें वो 5 लोगों के अगेंस्ट अकेले खड़े हैं. हियर कृष्णा सेज कि 5 नहीं सिर्फ 2 रैपर्स ने डिस किया था फ्रॉम कलमकार, हरजस एंड कृष्णा हिमसेल्फ. डिस किया 2 ने, रंग तेरे हैं 2 दिए, तूने बंटी के फैंस को प्रजा बोल के लिस्ट किया. हियर कृष्णा सेज कि मूफाड ने एमिवे के फैंस को प्रजा बोल के उनको इनलिस्ट किया, यानी उनका सपोर्ट और हेल्प लिया उनको प्रजा बोल के. 3 दिन लापता मैंने करा केस क्लोज. मूफाड took 3 days to respond to महारानी. कृष्णा सेज कि मूफाड 3 दिन तक लापता थे एंड उसके बाद उन्होंने ये बीफ गेम का केस क्लोज कर दिया. जब रियल लाइफ में भी कोई मिसिंग हो जाता है, जो कोई खो जाता है, तो पुलिस एक टाइम तक सर्च ऑपरेशन जारी रखती है. अगर उनको कोई लीड नहीं मिलती, अगर उनको कोई क्लू नहीं मिलता, तो वो केस क्लोज कर देते हैं. इसी चीज को कृष्णा ने रेफर करते हुए ये लाइंस लिखी है. रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो. रागा से चपेट दो, रेफरिंग टू 2 diss tracks by रागा, नेमली जहन्नुम एंड नो ऑफेंस. अब गौरी पाल के गाल काट के लाल, बिल्कुल जैसे तूने बोला, इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो. कृष्णा सेज की रागा की चपेट के बाद मूफाड का पिछवाड़ा लाल हो चुका है. ही देन रेफर्स टू मूफाड्स डिस. ब्रो पूरा चिकन लौंडा है तू, पिंक कलर का मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो. कृष्णा सेज की जैसे तूने मेरा फेस का कलर बताया था, वैसे ही तेरे पिछवाड़े का कलर हो चुका है. हाई फाइव जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट. ना इससे पहले हम एलान ट्रैक में हुए पिंक कलर वाले रेफरेंस की बात कर रहे थे जो कृष्णा के लिए बोला गया था. एंड उस एग्जैक्ट सेम लाइन के बाद मूफाड ने एलान ट्रैक में एक हाई फाई दिया था. ब्रो पूरा चिकन लौंडा है तू, पिंक कलर का मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो, हाई फाइव. And in these bars, Krishna returns the hi-fi with top-notch rhyming. Krishna, great stuff. हाई फाइव जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट. Jalpari was the name given to Mufad and Krishna says कि बड़ी लहर आ रही है, referring to himself as high tide and उसमें जलपरी डूब रही है. ये हाइप किया भूखी दे तो थोड़ी लाइन लाइट. Self-explanatory बार है. Here he says कि Mufad just wants hype and fame. ये फाइट नाइट तो मैं लगू माइक टाइसन. Here Krishna says कि if this beef is a fight, then Krishna is the Mike Tyson. Mike Tyson is regarded as the hardest puncher ever in the history of boxing. He was also one of the most feared boxers of all time. Too sick like twice I roll the dice right. Too sick is a double entendre where the first meaning is Krishna is too sick, यानी Krishna is too good, बहुत सही है. Second meaning is too sick, यानी मूफाड बीमार है, जो अपने पहले डिस ट्रैक लिखते वक्त वो एक्चुअली थे. नाउ टू सिक हैज अनदर मीनिंग जो हमें नेक्स्ट लाइन के बाद पता चलेगा. Too sick like twice I roll the dice right. नाउ टू सिक हियर इज 2 6 like twice I rolled the dice right. नाउ डाइस में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होता है 6 एंड 2 बार डाइस को अगर सही से रोल किया जाए तो 2 6 आते हैं. 2 sick becomes 2 6, यानी 2 छक्का है, ऑल्सो 2 ट्रांसजेंडर है एंड दैट मेक्स 2 sick अ ट्रिपल एंटोंड्रे. फैंटास्टिक. He's talking about one incident जिसमें स्टूडियो के बाहर जूतियां उतारने के बाद मूफाड के पांव से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आ रही थी and he's just recalling that incident in these bars. Mr. Smelly Foot, got killed by Mr. Yellow Tooth, Damn, that is smart. He's addressed himself as Mr. Yellow Tooth
and now he's addressing Mufad as Mr. Smelly Foot. And अभी तक इस डिस ट्रैक में this is the second time that Krishna has accepted a diss. पहले वो पिंक कलर का जो रेफरेंस था उसको एक्सेप्ट किया, नाउ येलो टूथ को भी एक्सेप्ट किया, एंड एक्चुअली इट्स वे स्मार्टर देन सेइंग मेरा पिंक फेस नहीं है या मेरे दांत पीले नहीं है. So good strategy by Krishna. अंशुल के आगे ज्यादा ना झुकना, कहीं ज्यादा घिस ना जाए तेरा घुटना. अंशुल गर्ग इज द co-founder of DMF जिसको Mufad ने साइन किया है. एंड हियर कृष्णा सेज कि अंशुल को ज्यादा ब्लो जॉब मत दिया कर. नया है सवेरा, दिल तेरा केरा, आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा. Now one interesting fact, जो अभी माँ कसम की हुक आपने सुनी, उसकी मेलोडी एंड हुक इज वेरी सिमिलर टू दशहरा का. ऑलरेडी जब किसी गाने के हुक के मेलोडी और फ्लो पे ही Mufad को डिस किया गया. नया है सवेरा, दिल तेरा केरा. नया है सवेरा कुड बी अ रिस्पॉन्स टू Mufad's क्लेम कि जब उनका और कृष्णा का बैटल होगा तो सुबह हेडलाइन होगी कि Mufad ने कृष्णा को हरा दिया. तो हियर कृष्णा सेज कि ये वाला जो सवेरा है वो नया है एंड इसमें ऐसी कोई हेडलाइंस नहीं छपेगी. आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा. हियर कृष्णा सेज कि अब दशहरा खत्म हुआ, अब जन्माष्टमी का टाइम है. दशहरा इज एन इंडियन फेस्टिवल टू सेलिब्रेट लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण. एंड ऑल्सो ये Mufad के पिछले डिस्क का भी नाम था बिकॉज ही रेफर्स टू Raftar as Ravan. And Janmashtami on the other hand is the festival to celebrate the birth of Lord Krishna. तो रामायण happened way before Krishna was born. And hence दशहरा अब खत्म हो चुका है और अभी जन्माष्टमी का टाइम आ चुका है. लुगाई वाला चेहरा, ब्लाउज जाके पहना, नाच मेरे आगे तब फेंकूंगा पैसा. ये बार को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है. ड्रेसिंग Mufad एज अ फीमेल येट अगेन, बट यहाँ पे जो वर्ड्स की सिलेक्शन हुई है वो बहुत ही केयरफुली चोजन वर्ड है टू मैच दिस स्मॉल क्लिप ऑफ Mufad जिसमें वो डांस कर रहे हैं. What is the context of this video? Is it a deep fake video? We can only take guesses. मुझसे बुरा लगता है तू. Mufad ने अपने लास्ट डिस में कृष्णा और रफ्तार को एंटीक बोला था. एंड हियर कृष्णा सेज कि Mufad looks more elderly than him. Still ज़िकी मीडिया का कूड़ा लगता है तू. Reference to this line from Maharani. हेलो Mufad, कहाँ है तू भाई? पड़ा ज़िकी मीडिया के कूड़ेदान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते. And then he says कि तू अभी भी ज़िकी मीडिया का कूड़ा ही लगता है. सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में, डूबा डूबा लगता है तू. Now this whole line is filled with genius double entendres. So first let's go through the obvious meaning where कृष्णा बोल रहे हैं कि Mufad is soft like a silk and Mufad को गंगा में कूद जाना चाहिए एकदम रूट के सबसे. And then कृष्णा says कि Mufad भागीरथ में जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है उसमें थोड़ा सा डूबा डूबा सा नजर आ रहा है. ओके अब ऑब्वियस मीनिंग समझ आ गया. अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं. मोहित चौहान नाम के सिंगर के बारे में तो सुना होगा जिन्होंने रॉक स्टार के सारे गाने गाए हैं. वो बॉलीवुड से पहले एक लेजेंडरी बैंड का हिस्सा थे. द बैंड वाज कॉल्ड सिल्क रूट. उसका नेम ड्रॉप आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी भागीरथ इज द नेम ऑफ द किंग जिसने तपस्या करके लॉर्ड शिवा के द्वारा गंगा को हेवन से धरती पे बुलाया था. एंड उन्हीं के नाम पे भागीरथ ट्रिब्यूटरी का नाम भी रखा गया था. तो कृष्णा सेज कि कृष्णा भागीरथ है, भागीरथ मैं, एंड उन्हीं के द्वारा बुलाई गंगा में Mufad डूब रहे हैं. ऑल्सो डूबा डूबा रहता हूँ जो गाना है वो सिल्क रूट बैंड का ही गाना है. एंड दैट्स व्हाई यूल सी डूबा डूबा रेफरेंस एट द एंड ऑफ दिस बार. सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में, डूबा डूबा लगता है तू. व्हाट अ लाइन. वॉइस नोट डिस गेम से पुराना भड़काने का तरीका भी लेम है तुम्हारा. ओके हियर्स समथिंग न्यू. कृष्णा सेज कि जो हरजस का वॉइस नोट दशहरा में प्ले किया गया था जिसके बाद एकदम हड़कंप मच गया था. आई थॉट कलमकार हैज नो वे टू जंप था वो डिस गेम से पुराना था. अज्यूमिंग दैट कृष्णा इज सेइंग द ट्रूथ, आई थिंक ये वॉइस नोट हैप्पी दिवाला रावण के बाद का कभी हो सकता है. मे बी आई एम जस्ट पुटिंग आउट गेसेस. देन कृष्णा सेज कि Mufad भड़काना चाह रहा था लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा लेम है. अफसोस गौरव को मैं पाल नहीं पाला क्योंकि पाले मैंने कुत्ते पर सांप नहीं पाला. Mufad का पूरा नाम है गौरव पाल. कृष्णा प्लेज विद हिज सरनेम एंड सेज कि मैं गौरव को पाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं कुत्ते पालता हूँ सांप नहीं, रेफरिंग टू Mufad एज अ स्नेक. तो Mufad का एक डिस ट्रैक आया था रागा के लिए नेम्ड बिच आई एम अ डॉग. तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि तू डॉग नहीं है तू
स्नेक है। और हर जस छुपा रुस्तम के टाइम पे हमने उसे बोला ब्रो मत कर डिस तू, पर उसने बोला भाई मुझे करना है, वो है उसकी मर्जी एंड वी डोंट हैव एन इशू। ये भी बहुत आसान है समझना। ही इज जस्ट क्लियरिंग आउट द एलिगेशंस ऑन कलमकार। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रफ्तार और अंकित अपने आर्टिस्ट्स को कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन कृष्णा सेज कि डिसिंग मूफाड वाज हर जस्ट हिज पर्सनल चॉइस एंड वी डिड नॉट intervene in that. बात करूं सिर्फ अपने लिए और मुझे महारानी से नफरत है। Now Krishna here is smartly, मुझे महारानी से नफरत है। he hates Mufad. As simple as that. Being displayed on your screens. मेरे बॉल्स क्यों पास तेरे मुंह के जैसे लेते शॉट जब लेट के तुम पूल में। Now ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। कृष्णा बोल रहे हैं कि उनके बॉल्स यानी टेस्टिकल्स मूफाड के मुंह के बहुत ज्यादा पास है। एंड देन ही कंपेयर्स इट टू हाउ पूल खेलते वक्त जब शॉट लेते हैं तब पूल टेबल पर पड़ी बॉल्स फेस के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। अमेजिंग रेफरेंस, टू गुड। आज अवाम खुश तेरी प्रजा को गाड़ के। Awam refers to Krishna's fan army and Praja refers to Mufad's fan army. Krishna says कि आज Mufad की फैन आर्मी को गाड़ के उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। अब मिलूंगा तुझे मैं तेरे घर के पास में। The meaning of this line is simple कि वो Mufad को रियल में उनके घर के पास मिलेंगे। But if you notice the video, Krishna is actually shooting near Harinagar, the place where Mufad lives. Also, he's wearing his infamous cap जो वो diss tracks निकालते वक्त पहनते हैं। तू बना रहा डिस और मैं बना रहा हिट, देख लेंगे कौन क्या करता है इस साल में। Here Krishna says कि Mufad इस पूरे साल डिस बनाएगा एंड मैं यानी कृष्णा पूरे साल हिट्स देते जाऊंगा। He then says कि इस साल के एंड में देख लेंगे कि कौन कहाँ होगा। 3 गाने बाद भी मुझे ये दाद तेरे। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड ने 3 गाने बनाए पर फैंस अभी भी कृष्णा को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेरी खुशियाँ खत्म करी रात लेके। नाउ दिस लाइन मीन्स कि उन्होंने ये गाना सिर्फ एक रात लेके लिखा है एंड इस गाने के बाद मुफाड जितनी भी खुशी मना रहे थे बीफ जीतने की वो सब खत्म हो जाएगी। लाइफ अपनी कर मुझे डेडिकेट कर, थोड़ा मेडिटेट, पूरी जिंदगी मुझे जवाब देते। नाउ हियर्स अनदर स्मार्ट मूव। कृष्णा नोज कि अभी 1-2 डिसेस और निकालेंगे मुफाड, है ना, तो ही स्पिन्स द टेबल एंड सेज कि इस ट्रैक के बाद मुफाड को इतना स्ट्रेस होगा कि उसको मेडिटेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ही विल डेडिकेट हिज होल लाइफ जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रैक। करूं जो भी बोलूं एंड आई डोंट टॉक शिट बॉय, अगली बार जवाब मेरा होगा नहीं डिस बॉय। कृष्णा हैज सेड दिस टाइम एंड अगेन कि वो जो ट्रैक में बोलते हैं वो रियल में भी करते हैं एंड आफ्टर दैट ही सेज कि अगला जवाब वो डिस से नहीं देंगे बल्कि हिट से देंगे। तुझे लगे 3 गाने करने रिप्लाई, मेरा 1 गाना करे 3 को डिस्ट्रॉय। महारानी के बाद मुफाड केम अप विद मोक्ष, ऐलान एंड दशहरा। ईच वन हैड अ स्पेसिफिक सेक्शन डिसिंग कृष्णा। तो कृष्णा हियर सेज कि मेरे 1 गाने का रिप्लाई देने के लिए तुझे 3 गाने लगे बट माँ कसम विल डिस्ट्रॉय ऑल द प्रीवियस ट्रैक्स। वो भी वॉइस नोट के बिना। ऐड आ गया, कितनी बार ऐड आ चुका है, इतनी बड़ी वीडियो है ना। वॉइस नोट्स के बिना एंड देन कृष्णा कॉल्स मुफाड अ स्निच। स्निचिंग क्या है अगर आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो स्निचिंग का मतलब होता है चुगली करना। अब नॉर्मल जिंदगी में आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में ये बहुत नॉर्मल है बट हिप हॉप में बिल्कुल भी नहीं। सो हिप हॉप वाज ओरिजिनेटेड बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड उस टाइम पर गैंग्स होते थे एंड उस टाइम ही नहीं आज भी अगर आप किसी भी गैंग का पार्ट रहोगे तो वहां पे एक रूल होता है कि अगर आप कभी पकड़े जाते हो तो आप अपने दोस्तों की चुगली कभी नहीं करोगे। आप 2 मुक्के एक्स्ट्रा खा लो लेकिन चुगली नहीं करनी। रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक पॉपुलर रैपर है नेम तकेशी 69, उनको बहुत सारी चार्जेस के लिए अरेस्ट किया गया, बुक किया गया एंड लाइफ सेंटेंस सुना दी गई। बोला जा रहा था कि वो 47 इयर्स तक प्रिजन में रहेंगे एंड इसी के डर से तकेशी 69 ने अपने गैंग मेंबर्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी ताकि तकेशी 69 का प्रिजन सेंटेंस जो है वो कम हो जाए। नाउ इट लॉजिकली कम्स अक्रॉस एज एन ओके थिंग कि चलो ठीक है यार, उसको अपनी भी तो सोचनी है ना, उसको अपनी लाइफ भी तो देखनी है। बट व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप एज अ कल्चर एंड गैंग एज अ कल्चर, उसमें बहुत ही जलील कर देने वाली बात होती है एंड तकेशी 69 को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जलील किया जा रहा है। उसको कोई भी 69 नहीं लिख रहा है, उसको सब स्निच 9 लिख रहे हैं। Snitching, working with the government. So कृष्णा हियर सेज कि अपने ही दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक में लीक करना इज स्निचिंग। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट में मेरे को बताओ। क्या आप जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ? मेरे ओपिनियन दशहरा के ब्रेक डाउन के वक्त आप जान लोगे। हियर इज अनदर क्लिफ हैंगर फॉर यू गाइस। ओ, और प्रमोशन के लिए धन्यवाद। एल्बम ड्रॉपिंग दिस समर। रेस्ट इन पीस।
Rest in Peace is a spin-off on Rest in Peace. It is also a name of a very popular song from a 1995 album named Season of the Sickness. Rest in Peace basically means go to hell. Krishna is using a flow from his opponent's track to diss his opponent. मुफाड़ का एक गाना माँ कसम जो इसी महीने रिलीज होने वाला था, उसकी एक लाइव परफॉर्मेंस की वीडियो YouTube पे रिलीज हो गई है। अगर आप उसका लाइव परफॉर्मेंस वीडियो जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस गाने का जो हुक है उसकी अरेंजमेंट इज वेरी सिमिलर टू दिस पार्ट ऑफ माँ कसम। काफी सही। माँ कसम हार्ड नहीं छोटी तो शुरू से ही लगता है नरम रैपर क्योंकि मुफाड़ वाज इमोशनली हर्ट बिकॉज ऑफ ऑल द पर्सनल अटैक्स। माँ कसम पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन। ये तो आप समझ ही गए होगे। माँ कसम 5 की बात करे पर अकेला मैंने किया तुझे खत्म। मुफाड़ टॉक्स अबाउट किलिंग ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ कलमकार बट कृष्णा ने अकेले ही मुफाड़ को हैंडल कर लिया। माँ कसम तेरे मुंह से भाईचारे वाली बातें होती नहीं हजम। Referring to Mufad's live video where he was still addressing Harjas and Raftar as भाई। मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैंने अपना एक दो भाई खो दिए, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से। And with that, this huge ass breakdown is finally over and the final score is now बहुत सारी बातें करनी थी about diss tracks and what makes a diss track really impactful, but breakdown was damn huge. So we'll cut it short here. इसके ऊपर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट एक आपको एक सिंपल सी चीज बता के जाता हूँ कि एक बढ़िया सा जो डिस ट्रैक होता है वो 2 चीजों से बनता है, उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक्निकलिटी एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फैक्ट्स। एंड अगर ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके डिस ट्रैक में हो यू कैन हर्ट योर ओपोनेंट रियली बैड। अच्छा, नाउ यू कैन शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल बाय बाइंग माय मर्च। द स्पेशल आर्ट एडिशन मर्च इज आउट एंड इट स्पीक्स व्हाट दिस चैनल। ओके, तो ये ब्रेक डाउन तो हो गया फाइनली, काफ़ी बड़ा था एंड भाई जितना हमें माँ कसम सुन के जो फील आया था ना उससे मैं कहूँ 4, 5, 6, 7, 10 गुना समथिंग ये मैं शायद वो चीज़ एक्सप्लेन ना कर पाऊँ या रिएक्ट ना कर पाऊँ, बट सीरियसली कि इस एक लाइन कई बार होता है ना, कुछ रैपर्स राइम्स के लिए कुछ लाइन्स थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं, कुछ मैंने जो रैप सुनी है, बट इसमें एक भी ऐसा नहीं था जिसका जो मीन ना एवं ही हो, कहीं ना कहीं इतना डीप मीनिंग आया है ना कि सोच से बहुत ज़्यादा परे था और बहुत ऑसम था। बाकी का आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है हमारी ऑलरेडी, तो हम यहीं अब टाटा बाय बाय करते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो। बाय बाय, हंसते रहो, गाते रहो, नाचते रहो। बाय।